हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमने किसको बोला था? जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे तो हमने ये बोला था एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो हैं जो कि साइक्लिक तो हैं लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। एरोमेटिक का वैसे हम डेफिनेशन डिटेल में बाद वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे बेटा। अभी के लिए फिलहाल के लिए आप समझ सकते हो जनरली जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम सीखने वाले हैं। अभी तक हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का पढ़ लिया है। और जब हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो यहाँ पर शुरुआत में फिर से वही 3 स्टेप के बारे में बात करेंगे। पहला काम हमारा रहेगा पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करते हैं ये सीखना, दूसरा उस पेरेंट चेन की नंबरिंग करना, और तीसरा रहेगा जो सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं उनके प्रीफिक्स और जो सफिक्सेस हैं उनको कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आते हैं किस पर, पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, पेरेंट चेन डिसाइड करते समय हमारे जनरल रूल आपको पता ही है। शुरुआत में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या देखते हैं, मेजर फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जितने भी रहेंगे उनको देखेंगे। इसके बाद फिर क्या देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। आपको याद होगा ये स्टेप वैसे ही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन के बाद क्या देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब ये कौन से कंपाउंड में हमें इसके देखने की जरूरत पड़ेगी। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहने का मतलब इस तरीके से 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड ऐसी कोई रिंग है और यहाँ पर क्या है, एक ओपन चैन भी है मान लेते हैं। ठीक, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर फंक्शनल ग्रुप जिसके पास होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चैन हो जाएगा। जैसे एक ये रिंग वाला हो गया और एक चैन ये ओपन चैन हो गया। ओपन चैन और रिंग में हमारा पेरेंट चैन कौन होगा ये डिसाइड करेगा कौन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर फंक्शनल ग्रुप दोनों में से किसके पास है। फिर ये देखेंगे कि दोनों में से मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड किसके पास है। अगर उससे भी डिसाइड नहीं होता तो फिर देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किसके पास है। ठीक है, और अगर उससे भी डिसाइड नहीं होता तो नेक्स्ट क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किसके पास है। और अगर ये चारों स्टेप सेम होती है तो आगे लोकेंट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, अगर ये सारे सारे स्टेप सेम होते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो रिंग है वही हमारा क्या हो जाएगा, मेन चैन। मतलब रिंग के साथ अगर ओपन चैन भी प्रेजेंट होता है लेकिन अगर ये सारी चीजें सेम है तो फिर क्या होगा, हमारा जो रिंग वाला कंपाउंड होगा यही क्या हो जाएगा, पेरेंट चैन। तो एक्चुअल में ये पेरेंट चैन डिसाइड करने वाले रूल हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ऐसे केस के लिए पढ़ रहे हैं जहां पर रिंग के साथ ओपन चैन भी प्रेजेंट होगा। जहां सिर्फ रिंग ही प्रेजेंट है वहां तो कोई डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है। रिंग के साथ जब ओपन चैन भी प्रेजेंट होगा तो फिर इस स्टेप को फॉलो करते हुए हम पेरेंट चैन डिसाइड करेंगे। पहले रूल पढ़ लेते हैं बेटा, फिर एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग का तरीका वही रहेगा जो हमने पहले सीख रखा था। हम ट्राई करेंगे क्या कि लोवेस्ट नंबर मिले, लोवेस्ट नंबर मिले किसके हिसाब से, पहले तो हमारा जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। मेजर फंक्शनल ग्रुप के बाद नेक्स्ट चीज हम क्या देखेंगे, हमारे मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। अगर मल्टीपल बॉन्ड को भी सेम नंबर मिल रहा है तो ऐसे केस में नेक्स्ट वाले स्टेप पर चले जाएंगे और यहां क्या देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उन सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। और सब्स्टिट्यूएंट को भी अगर लोअर नंबर मिलता है तो सबसे लास्ट में क्या देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो फिर हम क्या देखेंगे यहां पर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यहां देख लेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये नंबरिंग के जो रूल्स हैं ये कुछ भी अलग नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ही है। फंक्शनल ग्रुप में जैसा हमने नंबरिंग करना सीखा था फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पर, अरेंजमेंट एंड प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस को अरेंज करने के तरीके में कोई भी डिफरेंस नहीं है बेटा। प्रीफिक्सेस जो है, सबसे पहले तो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस जो रहते हैं नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल, ये सब जो है इनको हम क्या करेंगे, इन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लोकेंट के साथ लिखेंगे। इसमें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमने बाकी सारे कंपाउंड में जैसे रूल पढ़ रखे थे एग्जैक्टली वैसा ही रहने वाला है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे विद लोकेंट, उनके नंबर के साथ लिखेंगे कौन से नंबर पर वो सेकेंडरी सफिक्सेस प्रेजेंट, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस प्रेजेंट है। प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें अलग आएगा।
जब भी साइक्लिक कंपाउंड रहेंगे, जब भी साइक्लिक कंपाउंड रहेंगे, नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड, तो उसमें साइक्लो वर्ड यूज करेंगे वर्ड रूट के पहले, लेकिन सारे सेकेंडरी प्रीफिक्सेस के बाद वर्ड रूट के जस्ट पहले साइक्लो वर्ड आएगा। ठीक है, और उसके बाद तो जो सफिक्सेस हैं, नॉर्मल सफिक्सेस तो आपको पता ही है, सफिक्सेस कौन से, मल्टीपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स यूज होते हैं, प्राइमरी सफिक्स यूज होता है किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है, या सिंगल बॉन्ड के लिए, एन, इन, आइन। और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो कौन से हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले। तो जो फंक्शनल ग्रुप वाले होते हैं वो भी एज इट इज हमें यूज करना है, जैसा हमने पहले सीखा हुआ है। तो इसमें बस डिफरेंस क्या रहेगा, वर्ड रूट के जस्ट पहले, वर्ड रूट के जस्ट पहले क्या आ जाएगा, साइक्लो वर्ड आ जाएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले देखना यहाँ पर पहला एग्जाम्पल को देखना, आपको क्लियर है, एक ओपन चेन में एक ही कार्बन है और एक रिंग है, तो पेरेंट चेन कौन हो जाएगा, रिंग वाला हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। जो CH3 है वो क्या हो जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब जब इसका नाम लिखेंगे तो प्रीफिक्स का क्या नाम लिखेंगे, मिथाइल, बट इसके कार्बन के नंबर को लिखने की जरूरत नहीं, इसको रिंग के कार्बन की नंबरिंग कर देंगे, 1 पर ही रहेगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो जहां पर भी अटैच होगा उसको कार्बन नंबर 1 ही मानेंगे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये मिथाइल हो गया। अब हमारे जब सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए तो इसके पेरेंट चेन में ये साइक्लिक चेन दिख रहा है बेटा, साइक्लिक चेन दिख रहा है, इसलिए हम क्या लिख लेंगे, यहां पर लिख देंगे साइक्लो। अब ये जो साइक्लिक चेन है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स, और क्या हो जाएगा, एन। तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। उस मिथाइल का 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जहां पर भी, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, जहां पर भी अटैच होगा उसी को हम कार्बन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर चलते हैं। दूसरे वाले एग्जांपल पर देखना, यहां पर अब 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, मैं इधर से भी नंबरिंग कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6, और मैं इधर से भी कर सकता हूं, लेकिन इधर से क्यों प्रेफर करूंगा, क्योंकि फिर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। ठीक है, क्लोरो और मिथाइल दोनों 1 और 2 पर ही आते, लेकिन क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो का C पहले आता है तो उसको हम पहले नंबरिंग दे देंगे। अब नाम कैसे लिखेंगे इसका देखना, पहले जो 2 सब्स्टिट्यूएंट है दोनों का प्रीफिक्स लिख लेंगे, तो फर्स्ट वाले नंबर पर कौन सी चीज प्रेजेंट होगी, क्लोरो। सेकंड वाले नंबर पर जो प्रीफिक्स प्रेजेंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, साइक्लिक चेन है इसलिए ये हो जाएगा साइक्लो। ठीक है, और 6 कार्बन है तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। नेक्स्ट वाले एग्जांपल देखना, यहां पर देखना, अगेन मैं इधर से करूं तो 1 2 3 ये भी आएगा। ठीक है, और सेम चीज क्या दिखेगा, अगर मैं, सॉरी, यहां पर अगर मैं 1 से ना करते हुए, ठीक है, इधर से नंबरिंग ना करते हुए अगर इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, दोनों तरफ से करने पर नंबरिंग कौन सी आ रही है, 1 और 3 ही आ रही है सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो हम कौन सा नंबर प्रेफर करेंगे, जिसमें वो लोएस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा, मिथाइल और नाइट्रो में पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा मिथाइल, तो इसको लोअर नंबर देंगे, मतलब हमारी जो ग्रीन वाली नंबरिंग है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक, अब इसका नाम लिख देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे, 1 पर क्या प्रेजेंट है बेटा, मिथाइल प्रेजेंट है। ठीक है, 3 पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट नंबर मिले, लोवेस्ट नंबर इधर से भी मिलेगा, ठीक है, और लोवेस्ट नंबर इधर से भी मिलेगा। तो इधर वाला नंबर हम ट्राई करेंगे क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिल रहा है, इस तरीके से नंबर करने पर। तो 1 2 3 हो जाएगा 4 5 6, 1 पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका प्राइमरी सफिक्स साइक्लो यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन है रिंग में तो ये हो जाएगा हेक्स, लेकिन आपको क्या दिखेगा, कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है तो साइक्लो हेक्स 1 इन। समझ में आ गया बेटा। वैसे यहाँ 1 नहीं भी लिखेगा कुछ जगहों पर तो चलेगा। ठीक है, रीजन क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियस है फिर कुछ नंबर नहीं लिखा है, मतलब वो कार्बन नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक, यहां पर देखना, इस वाले को देखोगे तो अगेन किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर लो, नंबरिंग सेम ही आने वाली है। ठीक है, 1 3 5
135 किसी भी साइड से आएगा। तो हम किसको ट्राई करेंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा ब्रोमो का बी, तो यहाँ से नंबरिंग कर देंगे हम। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका जब नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 पर क्या प्रेजेंट है? ब्रोमो प्रेजेंट है। 2 पर क्या प्रेजेंट है? 3 पर क्या प्रेजेंट है? क्लोरो प्रेजेंट है। ठीक है, और 5 पर क्या प्रेजेंट है? फ्लोरो प्रेजेंट है। सारे सब्सटीट्यूएंट हो गए। आगे क्या नाम लिख देंगे हम? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये साइक्लो वर्ड नहीं भूलना है बेटा, साइक्लिक चैन है तो साइक्लो वर्ड आएगा ही। ठीक है, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक, नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर चलते हैं। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड से ही स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। या तो हम इस डायरेक्शन में जा सकते थे 1 2 3 4 5 6, एक इस डायरेक्शन में जा सकते थे। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं? इस डायरेक्शन से जा सकते हैं 1 2 3 4 5। इधर से कर रहे हैं तो सब्सटीट्यूएंट को लोअर नंबर मिल रहा है, तो इधर से करेंगे। सब्सटीट्यूएंट का नंबर है 5 पर क्या प्रेजेंट है? क्लोरो। फिर क्या लिख देंगे हम? साइक्लो। ये हो जाएगा हेक्स, बट ए लिखेंगे क्योंकि डाई इन आने वाला है, डी आने वाला है वर्ड। ठीक है, हेक्सा 1,3। 1 और 3 पर क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1,3 क्या हो जाएगा बेटा? डाई इन। ठीक, नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहां देखते हैं, यहां देखना फिर से दो सब्सटीट्यूएंट है। एक जो सब्सटीट्यूएंट है वो कौन सा है? मिथाइल, और एक कौन सा? इथाइल, क्योंकि पेरेंट चेन तो ऑब्वियस है। 6 नंबर ऑफ कार्बन के कारण कौन हो जाएगा? हमारा रिंग ही हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। यहाँ दोनों तरफ से नंबरिंग 1 और 2 ही आने वाली है। अगर नंबरिंग सेम आती है दोनों तरफ से सब्सटीट्यूएंट की, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चूज करते हैं। तो इथाइल का ई पहले आना चाहिए, तो ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? 1 पर क्या प्रेजेंट है? इथाइल प्रेजेंट है। 2 पर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल प्रेजेंट है। 1 इथाइल 2 मिथाइल, और आगे नाम क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखने की जरूरत बहुत अच्छे से आपको, क्योंकि यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल बाकी एग्जांपल से अलग कैसे है? यहाँ बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो एक्चुअल में सब्सटीट्यूएंट को लोअर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन देखना बेटा, मैं दोनों नंबरिंग बता रहा हूं। ठीक है, एक नंबरिंग इधर से करते हैं, इस वाले कार्बन नंबर से स्टार्ट करते हैं 1 और 2। तो 1 और 2 के बीच में तो डबल बॉन्ड आना ही चाहिए, इधर नहीं चले जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एक मैंने नंबरिंग कर दी है ग्रीन से। अब यहाँ देखना एक दूसरा तरीका है नंबरिंग का, जिसमें फिर से डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखना दोनों में डबल बॉन्ड 1 और 2 पर आ रहा है, लेकिन जो सब्सटीट्यूएंट है उसके नंबर देखना। जब व्हाइट से नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्सटीट्यूएंट के नंबर मिल रहा है 2 और 3, जबकि जब हम किससे कर रहे हैं? ग्रीन से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1,6। दोनों में लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से किसको देखेंगे? 1 और 6 को। ये 2 और 3 वाली नंबरिंग गलत है। समेशन नहीं देखते, सबसे पहला वाला नंबर देखते हैं, सबसे छोटा नंबर किस में आ रहा है। तो 1 वाला नंबर इसमें छोटा है, तो 1 और 6 वाला जो नंबरिंग है वो सही होगा बेटा। क्लियर है? क्योंकि दोनों तरीके से डबल बॉन्ड को तो 1 और 2 के बीच में ही आ रहे हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, सबसे लोवेस्ट नंबर तो मिल रहा है। सब्सटीट्यूएंट को किस में लोवेस्ट मिलेगा? 1 और 6 पे, 2 और 3 पर नहीं। पहले नंबर को देखते हैं। कुछ लोग ये सोच सकते हैं सर 2 और 3 दोनों थोड़े छोटे छोटे हैं, वैसा नहीं है। पहले नंबर को देखते हैं, पहला नंबर 1 वाला छोटा है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो सही नंबरिंग है वो कौन सी है? वो ग्रीन वाली नंबरिंग करेक्ट है। समझ में आ गया बेटा? तो ये क्या हो जाएगा? 1,6 दोनों पर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल, तो ये हो जाएगा 1,6 डाई मिथाइल। और क्या लिख देंगे हम? साइक्लो हेक्स 1 इन। क्लियर हो गया? यहाँ कोई और फंक्शनल ग्रुप या कुछ और नहीं है, तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, उसके 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखना, ये 5 मेंबर रिंग है और ये CH3 है। तो आपका नॉमेनक्लेचर कैसे हो जाएगा? आपको ऑब्वियस पता है कि ये जो रिंग वाले के पास 5 कार्बन है वही पेरेंट चेन होगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? मिथाइल साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है क्योंकि, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इस दूसरे वाले एग्जांपल को देखना बेटा। रिंग के पास भी 4 कार्बन है और जो ओपन चेन है, ओपन चेन में भी 4 कार्बन है। दिख रहा होगा ये 1 2 3 4। ठीक है, और जो रिंग है उसके पास भी 4 कार्बन है। जब दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन भी मैक्सिमम है, फंक्शनल ग्रुप किसी के पास है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड किसी के पास है नहीं, दोनों के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, सब्सटीट्यूएंट दोनों में से किसी में नहीं है,
तो ऐसे केस में हमने क्या बोला था, पेरेंट चेन किसको मानेंगे जब सारी चीज़ें सेम रहेगी, ये चारों चीज़ें। तो हमने बोला था जो रिंग रहेगा वो हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा अगर दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं, बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो एक्चुअल में जो हमारा सब्सटीट्यूएंट होगा वो ये हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूएंट का नाम लिख देंगे ब्यूटाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है क्योंकि रिंग में, तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट वाले को देखना, यहाँ क्या दिख रहा है, रिंग में कितने हैं, 3 कार्बन, ठीक है। जबकि ये जो ओपन चेन है 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो ओपन चैन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड किसी के पास है नहीं, तो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, मेन चैन। तो इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते समय ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो साइक्लिक रिंग है ये एक्चुअल में सब्सटीट्यूएंट होगी, ये पेरेंट चेन नहीं होगी, ठीक है। तो पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, ये हमारा पेंटेन वाला जो स्ट्रेट चेन है वो पेरेंट चेन हो जाएगा। तो 1 वाले नंबर पर क्या प्रेजेंट है, अब इसको सब्सटीट्यूएंट की तरह कैसे लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन होता तो इसको लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, सब्सटीट्यूएंट हो गया तो YL ऐड कर देंगे, ये हो गया 1 पर साइक्लोप्रोपाइल हो गया, और जो पेरेंट चेन हो गया वो क्या हो गया बेटा, पेंटेन हो गया 5 कार्बन होने के कारण। समझ में आया? यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखना, ये ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह ही है लेकिन एक डिफरेंस आ गया। जब ऊपर वाला एग्जाम्पल देख रहे थे तो वहां सिर्फ कार्बन प्रेजेंट था, कोई फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्सटीट्यूएंट नहीं थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इन केस अगर किसी एक के पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें नंबर ऑफ कार्बन को देखने की जरूरत नहीं है, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चैन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेरेंट चैन हो जाएगा, नंबरिंग दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, OH का सेकंड नंबर ही आने वाला है, तो हम उस तरफ से नंबरिंग कर देंगे जिससे हमारे ये जो सब्सटीट्यूएंट है इसको लोअर नंबर मिले, फिर क्योंकि दोनों तरफ से OH के कार्बन को सेकंड नंबर ही मिलेगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 पर क्या प्रेजेंट है, साइक्लोब्यूटाइल, ये 4 कार्बन वाली रिंग को एज अ सब्सटीट्यूएंट लिखेंगे तो YL ऐड कर देंगे, साइक्लोब्यूटेन की जगह साइक्लोब्यूटाइल लिखेंगे, ठीक है 1 पर। और क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन, प्रोपेन और सेकंड वाले कार्बन पर क्या है, ओल, तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ओल। समझ में आया बेटा? ठीक है। नेक्स्ट वाले कुछ और एग्जांपल देखते हैं, यहां देखना, यहां पर क्या है, इस पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, भले उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है स्ट्रेट चेन पे, पर क्योंकि उस पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारा मेन चेन ये ओपन चेन ही होगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, जो रिंग वाला जो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा बेटा, सब्सटीट्यूएंट। पेरेंट चेन की नंबरिंग हम इससे ऐसे करेंगे जिससे डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले, तो 1 2 3 ये तो हो गया। ये अब क्या दिख रहा है कि ये जो रिंग है ये भी फर्दर ब्रांच्ड है, ये भी फर्दर ब्रांच्ड है, तो यहाँ जो भी कार्बन पेरेंट चेन से अटैच्ड होगा उसको 1 दे देंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ देखना अब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट की तरह हो गया क्योंकि उसमें सब्सटीट्यूएंट की भी ब्रांचिंग हो रखी है। तो वो मेन जो पेरेंट चेन उसके कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 3 पर, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, इस पे ये जो 5 वाली रिंग है उसमें 2 कार्बन पर क्या है, मिथाइल प्रेजेंट है, तो ये लिख देंगे 2 मिथाइल, और क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटाइल, हो गया। और इसके लिए नाम क्या लिख देंगे, प्रोपीन या प्रोप 1 इन। समझ में आ गया बेटा? तो हमने क्या बोला था, जिसके पास अगर मेजर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो हमारा पेरेंट चेन होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन को बाद में देखते हैं अगर मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों नहीं है तो, ठीक। नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखना, यहां पर फिर से अब नंबर ऑफ कार्बन सीधी वाली चेन में ज्यादा, ओपन चेन में ज्यादा है, बट मल्टीपल बॉन्ड किसके पास है, वो पास है, रिंग के पास है, ठीक है। तो हमारा रिंग क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा, और ये जो है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाला ये जो है ये क्या हो जाएगा हमारा सब्सटीट्यूएंट। अब ये जो रिंग है उसकी नंबरिंग हम ऐसे करेंगे जैसे मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट मिले, तो इधर से 1 2 करने पर भी मिलेगा, इधर से 1 2 करने पर भी मिलेगा, बट मैं इधर से करता हूं तो सब्सटीट्यूएंट को थोड़ा लोअर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पर क्या प्रेजेंट हो गया, पेंटाइल, या एन पेंटाइल भी लिख सकते हैं ये बताने के लिए कि क्या है, वो स्ट्रेट चेन है, क्लियर है, उसको एन पेंटाइल भी लिख सकते थे। 3 पेंटाइल हो गया। अब क्या लिखेंगे, पेरेंट चेन तो ये साइक्लो वाला है, तो साइक्लो ब्यूट, और फर्स्ट वाले कार्बन पर क्या है, इन, ये हो गया साइक्लोब्यूटीन। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट देखना, यहां पर क्या दिखेगा, फिर से ये जो ओपन चेन है उसमें कितने कार्बन है, 5, रिंग वाले पर 4, बट फंक्शनल ग्रुप किसके पास प्रेजेंट है,
रिंग वाले के पास प्रेजेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग वाले के पास प्रेजेंट है तो हमारा यही मेन चेन होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 कार्बन वाला ये जो है चैन, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। मेन चैन हम देखेंगे मेजर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। अब हम क्या ट्राई करेंगे कि जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिले, तो इसको तो 1 मिलेगा, तो ऑब्वियस इधर से नंबरिंग करेंगे ताकि ये सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिल जाए। 1 2 3 4, ठीक है। तो सेकेंड वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, पेंटाइल। सेकेंड वाले कार्बन पर प्रेजेंट है पेंटाइल। ये हो जाएगा क्या, साइक्लोब्यूट, साइक्लोब्यूटेन होने वाला है, साइक्लोब्यूटेन। और कार्बन नंबर 1 पर क्या है, ओल, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेनॉल। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर आते हैं। यहां पर क्या दिखेगा आपको, मल्टीपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, लेकिन पहले किसको देखते हैं, मेजर फंक्शनल ग्रुप को। तो मेजर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल किस में, ओपन चैन में प्रेजेंट है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मेन चैन। और ये जो रिंग है ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो जाएगा 1 2 3। नंबरिंग इधर से इसलिए की क्योंकि OH को तो दोनों साइड से 2 मिलने वाला था, इसमें सब्स्टिट्यूएंट को लोअर मिल रहा है इस तरफ से करने पर। तो कार्बन नंबर 1 पर क्या प्रेजेंट है, यहां देखना, साइक्लोब्यूट 1 ही, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4। सब्स्टिट्यूएंट की भी नंबरिंग कर देंगे तो फर्स्ट वाले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, साइक्लोब्यूट 1 इनाइल, YL लगाएंगे इसमें, साइक्लोब्यूट 1 इनाइल लिखेंगे। क्लियर है बेटा, मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, साइक्लोब्यूट 1 इनाइल। और फिर ये पैरेंट चेन का नाम लिख देंगे, ये क्या लिख देंगे, प्रोपेन। और सेकेंड वाले कार्बन पर क्या है, एल्कोहल, तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। समझ में आ गया बेटा। मेन पार्ट ये है कि फंक्शनल ग्रुप को देखकर, मल्टीपल बॉन्ड को देखकर, नंबर ऑफ कार्बन को देखकर एक बार आपने पैरेंट चेन डिसाइड कर लिया, उसके बाद बस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, नॉमेनक्लेचर बहुत आसान है। ठीक है बेटा। अब यहां देखना, इफ मोर देन 1 साइक्लिक चैन प्रेजेंट होंगे किस पर, ओपन चैन के साथ, तो कैसा केस आएगा। ठीक है, अगर ओपन चैन में कितने भी कार्बन हो, अगर एक से ज्यादा साइक्लिक चैन प्रेजेंट है, तो जो ओपन चैन है, ये ओपन चैन ही हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चैन, भले उसके पास कार्बन नंबर कितने ही कम क्यों ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, ये हुआ 1 2 3, 3 कार्बन ले लिया हमने। अब यहां पर देखना, ये 3 कार्बन पर ये भी एक रिंग हो गई और ये भी एक रिंग हो गई। अब इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसपे क्या है, 4 कार्बन वाली रिंग प्रेजेंट है, बट एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा जब ये रिंग प्रेजेंट होगी तो हम ओपन चेन को क्या मान लेंगे, पेरेंट चेन मान लेंगे। तो हमारा पेरेंट चेन ये हो जाएगा 1 2 3। समझ में आया। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 1,3 डाइसाइक्लोब्यूटाइल, 1,3 डाइसाइक्लोब्यूटाइल, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। समझ में आएगा बेटा, कि जो ओपन चेन है भले उसके पास नंबर ऑफ कार्बन कम है, वो हम पेरेंट चेन मान लेंगे। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लेते हैं मेरे पास ये है CH2 CH2, ठीक है, और ऐसा कुछ कंपाउंड दे रखा है, तो मेरे हिसाब से आप बता सकते हो एक से ज्यादा, क्योंकि साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, हमारा पेरेंट चेन जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन चेन वाला हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 पर भी प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 पर भी प्रेजेंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेंगे अब रिंग को, भले उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है बट एक से ज्यादा रिंग है, तो ये हो जाएगा डाई साइक्लोपेंटाइल, और ये क्या हो जाएगा, इथेन। 2 कार्बन है पेरेंट चेन में, इसलिए वो हो जाएगा इथेन। समझ में आया। एलिसाइक्लिक जो एक एक रिंग वाले जो कंपाउंड थे, अब इसमें सबसे लास्ट केस पर आते हैं, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत अलग है थोड़ा, देखना, व्हेन चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड डायरेक्टली टू रिंग, अगर रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, बीच में और कोई कार्बन नहीं आ रहा है, जैसे ये CH रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, बीच में कोई और CH2 नहीं आया, जैसे ये CHO रिंग से डायरेक्टली अटैच है, बीच में कोई CH2 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमने जो सेकेंड सेट ऑफ सफिक्सेस पढ़ रखे थे चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, 7 चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे हमने। पहली कैटेगरी में हमने 5 पढ़े थे, दूसरी कैटेगरी में 2 पढ़े थे। ठीक, तो ये टोटल जो 7 फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए दूसरे टाइप के जो सफिक्सेस हैं इनको यूज करते हैं। कार्बो जो COH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड के लिए कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ईस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट, एसिड हेलाइड के लिए कार्बोनिल क्लोराइड, एमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड, नाइट्रिल के लिए कार्बोनाइट्रिल, एल्डेहाइड के लिए कार्बल्डेहाइड, ये वाले सफिक्सेस को यूज करना है। और ध्यान क्या देना है कि इन चैन
टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर नहीं मिलेगा। याद होगा आपको, इन सफिक्सेस को तभी यूज करते हैं जब इन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्टली अटैच हैं तो ऐसे केस में इसके कार्बन को हम नंबर ही नहीं देते, ये जिस कार्बन पर अटैच होंगे उसको 1 देते हैं। मतलब इसके कार्बन को 1 ना देते हुए ये रिंग के जिस कार्बन से अटैच होगा उसको 1 देंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, और नाम क्या हो जाएगा? पहले तो इसका नाम लिख देंगे हम, क्या, साइक्लोब्यूटेन, एज इट इज नाम लिख देंगे। ऑइक एसिड यूज नहीं करना है क्योंकि इसके कार्बन को नंबर अब नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सफिक्स यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते थे, बट हमें पता है कि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन नंबर 1 पर ही प्रेजेंट रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं या सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर है? यहाँ अगर 1 लिखा तो ये तो ऑप्शनल है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर देखना, इसका नाम कैसे लिख देंगे, ये लिख देंगे साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन नहीं, साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसको कार्बन नंबर 1 देंगे, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। और इसके कार्बन को तो नंबर नहीं देंगे, तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, कार्बल्डेहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डेहाइड। रूल समझ में आया बेटा? अगर ऐसे चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हैं, ये एज अ मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनके कार्बन को नंबर नहीं देंगे, वो जिससे अटैच है उसको कार्बन नंबर 1 देंगे अगर ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो। और इसके लिए सफिक्स ऑइक एसिड, अल यूज ना करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बल्डेहाइड टाइप के सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है बेटा, कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्राई करते हैं इसे। सबसे पहला देखना, यहां पर ये ईस्टर भी है और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेजर फंक्शनल ग्रुप तो समझ में आ गया आपको कि मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जिस कार्बन पर प्रेजेंट होगा इसको दे देंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। उधर से क्यों नंबरिंग की, नीचे से क्यों नहीं? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलना चाहिए। ठीक, अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम क्या होगा, हमने इसका नाम लिखना सीखा है, ये ईस्टर है। और ईस्टर जब कार्बोनिल के थ्रू अटैच होता है तो कार्बोनिल नाम बाद में आता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पर क्या प्रेजेंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम लिख देंगे मिथॉक्सी कार्बोनिल। जिसके थ्रू अटैच है उसका नाम बाद में आता है। ठीक है, कार्बोनिल के थ्रू अटैच है, कार्बोनिल बाद में आएगा। इसके बाद क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो जिस पर भी अटैच हो तो कार्बन नंबर 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्स क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुआ बेटा? दूसरा एग्जांपल देखना, वो थोड़ा अलग है। यहां पर क्या है, 2 ईस्टर प्रेजेंट है, दोनों थोड़ा अलग है बट दोनों ईस्टर है, दोनों मेजर फंक्शनल ग्रुप है। ये भी मेजर फंक्शनल ग्रुप है, वो भी मेजर फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर दिया। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, ईस्टर का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसका जो एल्काइल वाला पार्ट है उसका नाम पहले लिख देते हैं। तो एक जगह इथाइल वाला पार्ट है, एक जगह मिथाइल वाला पार्ट है, ओ के बाद वाला ग्रुप। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिख देंगे, पहले लिख देंगे इथाइल, फिर क्या लिख देंगे, मिथाइल। इसका नंबर नहीं लिखते, ऑक्सीजन के बाद वाला जो भी ग्रुप प्रेजेंट है उसके लिए। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब यहां देखना, 1 पर भी और 2 पर भी कार्बोक्सिलिक, ये ईस्टर प्रेजेंट है लेकिन उसके कार्बन को नंबर नहीं मिला है तो कार्बोक्सिलेट वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1, 2 डाई कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 ईस्टर है। समझ में आया? ये हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलेट। थोड़ा अलग एग्जांपल है, समझ में आया होगा बेटा आपको? ठीक है, कार्बोक्सिलेट वर्ड यूज करना है, डाई ओएट नहीं। ओएट कब यूज करते हैं, जब इसके कार्बन को नंबरिंग मिल गई होती, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है रिंग से तो उसके कार्बन को नंबरिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, और वो ऑक्सीजन के बाद वाले जो ग्रुप है उसको तो पहले ही लिख लेते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखना, यहाँ जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, साइनाइड। बट इसके कार्बन को नंबर नहीं देंगे, इसको 1 देंगे। प्रायोरिटी अब किसको देंगे, ये अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जब एल्डिहाइड ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जब प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या लिखते हैं, फॉर्मिल। उसके कार्बन को नंबर नहीं मिलता तब, तो ये हो जाएगा 6 फॉर्मिल। फिर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 2ईन, ये हो गया। और 1 पर क्या प्रेजेंट है, कार्बोनाइट्रिल,
या 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि वो कार्बन नंबर 1 पर ही हो सकता है, कार्बोनाइट्रिल वाला CN। ठीक, सबसे लास्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। यहाँ पर क्या देखने हैं, दो, फिर से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप, लेकिन मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिस कार्बन से COH अटैच होगा उसको 1 दे देंगे, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5 6। समझ में आ गया। तो इसके नॉमेनक्लेचर करते समय अब हम करेंगे क्या, क्योंकि ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सी वर्ड बाद में आना चाहिए। देखना इसका नाम कैसे लिखेंगे, थर्ड वाले कार्बन पर जब इस प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए इथेनॉइल लिखेंगे, इसके बाद ऑक्सी वर्ड ऐड कर देंगे, ये इथेनॉइल ऑक्सी हो गया। अब क्या लिख देंगे, ये साइक्लिक चैन है तो ये हो जाएगा साइक्लो, फिर क्या हो जाएगा हेक्स, ठीक है। इसके बाद 1 इन, और क्या है बेटा, इस पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 को शो करने की जरूरत नहीं है, ये क्या लिख देंगे, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है वो कार्बन नंबर 1 पर ही COH अटैच होगा। समझ में आ गया। तो यहां पर हमने ये सीख लिया कि जब भी ये चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे, डायरेक्टली अटैच होंगे, किन से, रिंग से अटैच होंगे, तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। इनके कार्बन को फंक्शनल ग्रुप के, ये जब अगर मेजर फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, इनके कार्बन को नंबर नहीं मिलेगा, और इनके लिए ये जो सेकंड सेट ऑफ सफिक्सेस हैं इन्हें यूज करना है। ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट। यहां तक तो हमने क्या देख लिया बेटा, जो हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि 2 और कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, बाईसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड। पहले मैं क्लियर कर दूं बेटा, नीट के सिलेबस में ये वैसे ही अभी तक दिया हुआ नहीं है कभी, बट बहुत सारी जगहों पर आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड पहले बोलते किसको ये समझ लेते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर पर जाएंगे। बाईसाइक्लो नाम से क्लियर है, 2 साइक्लिक, 2 रिंग कनेक्टेड होंगी, लेकिन 2 कार्बन के थ्रू कनेक्टेड होगी। ठीक है, यहां देखना, इस वाले कार्बन के थ्रू भी कनेक्टेड है और इस वाले कार्बन के थ्रू भी कनेक्टेड है, 2 कॉमन कार्बन होंगे इन दोनों के बीच में, तो इसे क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड। अगर आप एग्जाम्पल के लिए इसे देखोगे तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है। क्लियर है, इनमें से 2 कार्बन से वो अटैच्ड नहीं है, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है। क्लियर है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखना बेटा, ये जो एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं। स्पाइरो में क्या होगा, केवल और केवल एक कार्बन क्या होगा, कॉमन होगा। यहां पर एक कार्बन दिख रहा होगा। अगेन अभी जो हमने एग्जांपल लिखा था, ये स्पाइरो कंपाउंड नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन कार्बन नहीं है। ये कार्बन अलग रिंग पर है, ये कार्बन अलग रिंग पर है, इसको हम स्पाइरो कंपाउंड और ना ही बाईसाइक्लो कंपाउंड कंसीडर करते हैं। स्पाइरो कंपाउंड इस तरीके से हो जाएगा जिसमें एक कॉमन कार्बन होगा, और बाईसाइक्लो कंपाउंड ऐसे हो जाएंगे जिसमें क्या होंगे, 2 कॉमन कार्बन होंगे। क्लियर हो गया बेटा। यहां देखना, अब इसके नॉमेनक्लेचर के समय आपको 2 चीजें पता रहनी चाहिए। पहला तो ये कि इसमें जो कॉमन कार्बन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, इसका जो कॉमन कार्बन कहलाता है ये क्या कहलाता है बेटा, ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, ये ब्रिज हेड कार्बन, ये बीच वाले ब्रिज वाले कार्बन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाले। तो इनकी जब नंबरिंग हम शुरू करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं, ब्रिज हेड से शुरू करते हैं, या तो ऊपर वाले ब्रिज हेड से या नीचे वाले ब्रिज हेड से। किसी एक ब्रिज हेड वाले कार्बन से हम क्या करते हैं, उसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन किधर साइड जाएंगे, यहां से स्टार्ट करके मैं इसमें भी जा सकता हूं, इसमें भी जा सकता हूं, इधर वाले कार्बन पर भी जा सकता हूं। नंबरिंग उधर करनी है जिधर सबसे बड़ी रिंग होगी, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, मतलब जहां पर सबसे बड़ा ब्रिज होगा जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे। जैसे दिखेगा आपको यहां पर 1 2 3 कार्बन है दोनों ब्रिज हेड के बीच में, तो इसकी नंबरिंग पहले करेंगे। इसके बाद यहां 2 कार्बन है, इसकी नंबरिंग करेंगे, और फिर सबसे लास्ट में यहां एक बीच में एक कार्बन है, इसकी नंबरिंग करेंगे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इसकी नंबरिंग करते समय हम सबसे ब्रिज हेड वाले में से किसी एक कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले बड़ी वाली रिंग को या बड़े वाले ब्रिज को पहले कवर करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये क्या हो गया 5। इसके बाद किस पर जाएंगे, जो इससे छोटा वाला जो ब्रिज होगा जिसमें 2 कार्बन है, तो ये हो गया 6 7। और जो सबसे छोटा वाला ब्रिज होगा, इसमें तो एक ही कार्बन है, इसको सबसे लास्ट में, हो सकता है इसमें 0 कार्बन भी हो, चलता है। ठीक है, तो क्या करा, सबसे पहले बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो नंबरिंग है
इसी का ध्यान देना है, बाकी नाम बहुत इजी है। नंबरिंग कहाँ से होगी? स्टार्ट होगी फ्रॉम ब्रिज हेड, स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रिज हेड, फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन से जाएंगे, ठीक है, और किधर मूव करेंगे? फ्रॉम बिगर ब्रिज टू स्मॉलर ब्रिज, ठीक है, फ्रॉम बिगर ब्रिज, ठीक है, फ्रॉम बिगर ब्रिज टू स्मॉलर ब्रिज। ठीक, अब नंबरिंग आपको समझ में आ गया होगा बेटा। वैसे ही नंबरिंग पहले यहां पर भी करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर पर जाएंगे। यहां देखना, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? ब्रिज हेड से, इससे या इससे, लेकिन यहां से स्टार्ट करेंगे क्यों? इधर भी दो कार्बन है ब्रिज पर और इधर भी दो कार्बन है ब्रिज पर, तो हम फिर ट्राई करेंगे कि उधर वाले से करेंगे जिधर सब्सटीट्यूएंट को लोअर नंबर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये 5 6, और इस पर तो कुछ है ही नहीं, उसके ब्रिज के अंदर कार्बन ही नहीं है। समझ में आ गया? पहला पार्ट तो क्या रहेगा? नंबरिंग। किसी को लग सकता है सर हमने इधर से क्यों नहीं किया, इस वाले ब्रिज से? 1 2 3 4 5 6, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। इसमें सब्सटीट्यूएंट को 2 नंबर आ रहा है, किसमें? व्हाइट वाले पर, जबकि ग्रीन वाले पर कौन सा नंबर मिलता है? 3 मिलता है, इसलिए इधर से नंबरिंग नहीं की, ठीक है। और इधर दोनों ही ब्रिज बराबर थे, तो हम उधर से शुरुआत करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होगा। बट सबसे बड़े वाले रिंग को पहले ही देखना है, सबसे बड़े वाले ब्रिज को पहले ही देखना है, ठीक है। नीचे से या ऊपर से जाएंगे नंबरिंग करते समय, जैसे यहां पर हम नीचे की तरफ गए थे, ठीक है, वहां पर भी नीचे की तरफ गए, वो डिसाइड करेगा कि सब्सटीट्यूएंट है क्या, उसको लोअर नंबर किधर से मिल रहा है, ठीक है। अभी कुछ और एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नंबरिंग क्लियर हो गई होगी आपको बेटा। नंबरिंग के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो प्रीफिक्स लगेगा, मतलब कौन सा? प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा, वो प्राइमरी प्रीफिक्स कौन सा होगा? बाईसाइक्लो। अब साइक्लो की जगह बाईसाइक्लो लगेगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में। और इसके बाद क्या ध्यान में रखना है, यहां पर क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर यहां पर नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिज भी लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिज। ब्रिज में कितने कार्बन है? ब्रिज हेड वालों को काउंट नहीं करना है, ब्रिज हेड वाले कार्बन को काउंट नहीं करना है। नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिज भी लिखेंगे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसको समझना, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नंबरिंग क्लियर हो गई, सबसे पहले बड़े वाले ब्रिज को कवर करेंगे, फिर छोटे वाले और फिर सबसे छोटे वाले। इसके बाद क्या करेंगे, इसका जब नाम लिखेंगे तो यहां लिखेंगे बाईसाइक्लो, यहां लिखेंगे बाईसाइक्लो। फिर देखना, यहां ब्रिज वाले कार्बन को काउंट करना है। यहां सबसे बड़े वाले ब्रिज में 1 2 3, 3 कार्बन है तो यहां लिखेंगे 3। ब्रिज हेड वाले कार्बन काउंट नहीं होंगे उसमें, ये हो गए 3। फिर उससे कम, उससे छोटी ब्रिज वाले में कितने कार्बन हो गए? 2। तो यहाँ पॉइंट भी हो सकता है, कॉमा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे 2, और इस पर कितने कार्बन है बेटा? सिर्फ 1, सबसे लास्ट वाले ब्रिज में 1, तो ये हो जाएगा 1। इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर, आपको समझ में आया रूल क्या था? नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिज शो करेंगे, ब्रिज हेड वाले कार्बन को शो नहीं करना है। ये बता रहा है कि एक ब्रिज में 3 कार्बन है, एक ब्रिज में 2 कार्बन है, एक ब्रिज में 1 कार्बन है, ठीक है। बाईसाइक्लो 3 2 1, और आगे क्या हो जाएगा? टोटल कार्बन 8, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, पहले तो प्रीफिक्स लिख देंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? मिथाइल प्रेजेंट है कौन से वाले कार्बन पर? सेकेंड वाले कार्बन पर, तो ये हो गया 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया तो बाईसाइक्लो वर्ड मेंशन करेंगे, यहां हो जाएगा क्या? बाईसाइक्लो। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर ब्रिज के कार्बन नंबर को लिखेंगे। यहां पर भी 2 कार्बन है, यहां पर भी 2 कार्बन है, और इस ब्रिज पर तो कुछ है नहीं, तो यहां 0। तो नंबर क्या लिखेंगे? 2 2 0। और टोटल कार्बन कितने हैं यहां पर? 6, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सेन। रूल समझ में आया क्या बेटा? क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, प्रीफिक्स लगाएंगे बाईसाइक्लो, नंबरिंग करेंगे, सबसे बड़े वाले ब्रिज को पहले कवर करेंगे, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, और उसके नंबर भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बाईसाइक्लो के बाद, बट वर्ड रूट से जस्ट पहले, ठीक। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहां देखना, इस वाले में देखना, इस वाले में क्या है, ब्रिज हेड से शुरू कर देंगे, किधर से भी जा सकते हैं आप, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 1 2 3 4 5 6। ये एक्चुअल में पहले वाले जैसा एग्जाम्पल है, बस इसमें कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो। ब्रैकेट के अंदर इसमें 2 कार्बन है ब्रिज पर,
ब्रिज हेड को काउंट नहीं करोगे बेटा, इन दोनों को काउंट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ नंबर लिखते समय नंबरिंग देते समय जरूर होगा, बट अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखते समय नहीं। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ 0 कार्बन, तो ये हो जाएगा 2,2 0, और क्या हो जाएगा टोटल कार्बन 6, तो ये क्या हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखना, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, बट उधर मल्टीपल बॉन्ड है, तो हम ट्राई करेंगे उसको लोअर नंबर मिले। तो ब्रिजहेड से शुरू किया, ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, और ये हो गया 7, ठीक है। नाम लिखते समय हम पहले प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं। ब्रैकेट के अंदर यहां पर भी 2 कार्बन, यहां पर भी 2 कार्बन, यहां 1 कार्बन है, तो ये हो जाएगा 2,2,1, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हैं, 7, तो ये हो जाएगा हेप्ट। बट अब एन नहीं लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए इन लिखेंगे। कौन से कार्बन नंबर पर है, 2 पर है, तो 2 क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखना, ब्रिजहेड से कार्बन नंबर शुरू करेगा, लेकिन याद रखना आप फंक्शनल ग्रुप में तुरंत नहीं चले जाएंगे, ब्रिजहेड से शुरुआत होगा, बट पहले कवर करेंगे किसे, बड़ी वाली रिंग को, 1 2 3 4, और फिर ये आएगा 5, ठीक है। इसको बाद में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पहले हमने बोला सबसे पहले बड़ी रिंग को ही कवर करना है, चाहे फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी प्रेजेंट हो। ट्राई करेंगे उसको लोअर नंबर मिले, लेकिन बड़ी रिंग को छोड़कर छोटे वाली ब्रिज की तरफ नहीं जाएंगे, क्लियर है। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 0, 2,1,0, फिर क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन 5 है, तो ये हो जाएगा पेंट एन, और 5th वाले कार्बन पर क्या हो गया, ओल। समझ में आया बेटा। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, यहां पर हम उसी ब्रिज पर पहले जाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप के कारण इधर नहीं कर लेंगे, क्लियर हुआ। सबसे लास्ट वाले एग्जांपल को देखना, यहां देखना, यहां मल्टीपल बॉन्ड है, यहां फंक्शनल ग्रुप है, तो हम ट्राई करेंगे इधर से ताकि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, 1 2, ये हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 5 6, समझ में आ गया। अब नाम लिखते समय क्या लिखेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो ये हो जाएगा बाईसाइक्लो, ब्रैकेट के अंदर यहां पर भी 2 कार्बन, यहां पर भी 2 कार्बन, और यहां पर तो 0 है, तो नाम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2,2,0, और आगे क्या हो जाएगा, हेक्स। 5th वाले कार्बन पर इन है, और सेकेंड वाले कार्बन पर ऑन है, मल्टीपल, एक जगह मल्टीपल बॉन्ड है और एक जगह फंक्शनल ग्रुप कीटोन का ऑन लगेगा, क्लियर हुआ बेटा। ये हो गए कुछ एग्जांपल बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं किसका, केस देखने वाले स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड में एक कॉमन कार्बन होता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है, तभी 4 तरफ से सिंगल बॉन्ड से वो 2 रिंग अटैच हो सकती है, ठीक। इसमें रिवर्स रहेगा, ठीक है, इसकी जो नंबरिंग है बस वो थोड़ा डिफरेंट रहने वाली है, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, जब भी हम स्पाइरो कंपाउंड की नंबरिंग करते हैं, ठीक है, तो नंबरिंग करते समय क्या ध्यान में रखते हैं, यहां स्पाइरो वाले कार्बन से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब ये जो कॉमन कार्बन है उससे स्टार्ट नहीं होगा। बाईसाइक्लो में कॉमन कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन, इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन नेक्स्ट टू कॉमन कार्बन, नेक्स्ट टू कॉमन कार्बन, उसको स्पाइरो कार्बन भी बोलते हैं। जो कॉमन कार्बन होगा उसके नेक्स्ट वाले कार्बन से, लेकिन इसमें रूल बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। उसमें सबसे बड़े वाले ब्रिज को पहले कवर करते थे और फिर छोटे, इसमें सबसे छोटे वाले को पहले देखेंगे फिर बड़े को, ठीक है। इसमें कहां जाएंगे, फ्रॉम स्मॉलर रिंग, फ्रॉम स्मॉलर रिंग टू बिगर रिंग, ठीक है। तो इसकी जो नंबरिंग है ये बिल्कुल अपोजिट है किससे, बाईसाइक्लो कंपाउंड से। तो यहां क्या है, इधर तो दोनों ही रिंग सेम है, बट इससे स्टार्ट नहीं होगा, नंबरिंग यहां से शुरू होगी, 1 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब इसका नंबरिंग तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो इसका प्राइमरी प्रीफिक्स है वो अब हम बाईसाइक्लो की जगह हम क्या यूज करेंगे, स्पाइरो यूज करेंगे, स्पाइरो यूज करेंगे। स्पाइरो के बाद ब्रैकेट में नंबर लिखेंगे, और नंबर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिज, या बोल सकते हो कि ये रिंग कॉमन कार्बन को काउंट नहीं करना है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अपोजिट है उससे। यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को लिखते हैं,
ठीक है, वहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे। तो यहां देखना क्या करेंगे, इसका नाम लिखते समय स्पाइरो, ब्रैकेट के अंदर इधर भी कार्बन 2 है, इधर भी कार्बन 2 है, कॉमन कार्बन को काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 2,2। ठीक है, दो ही नंबर आते हैं इसमें, तीसरा नंबर रहेगा नहीं क्योंकि इसमें कोई तीसरा ब्रिज नहीं है स्पाइरो कार्बन्स में। और ये क्या रहेगा, 5 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेन। ठीक, नेक्स्ट वाले एग्जांपल को ट्राई करते हैं। यहाँ देखना, एक बड़ी रिंग है, एक छोटी रिंग है, क्लियर है। कॉमन वाले कार्बन से तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे नहीं, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन से करेंगे, लेकिन वो छोटी रिंग वाले से करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाम लिखते समय पहले तो प्रीफिक्स लिख देंगे स्पाइरो, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तो पहले वाले में तो सेम ही था, यहाँ पहले 2 कार्बन है इस वाले रिंग में, कॉमन कार्बन को काउंट नहीं करना है। ब्रिज वाले में इसमें 2 है और इसमें कितने हैं, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2,3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और आगे क्या लिख देंगे, 6 कार्बन है तो क्या लिख देंगे, हेक्सेन। समझ में आया बेटा? एक दो एग्जांपल और देखते हैं बेटा स्पाइरो कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए। ठीक है, यहां देखना सबसे पहले वाला जो एग्जांपल है इसमें फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के कारण छोटी वाली चेन में नंबरिंग करेंगे ऐसा नहीं है, हमें पहले छोटी वाली चेन में ही करना है नंबरिंग, चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो चाहे ना हो। ठीक है, बट स्पाइरो कार्बन से नहीं, स्पाइरो कार्बन के नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, यहाँ देखना नंबरिंग हम कैसे करेंगे, ये 1, 2, 3, 4, ये 5। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10। इधर से क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऊपर तरफ से लाता यहाँ पर नंबरिंग तो OH के कार्बन को 3 मिलता, जबकि इधर से 2 मिल रहा है, तो इधर से लेते हुए चलूंगा मैं स्पाइरो कार्बन का नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नाम के शुरुआत में लगा देंगे स्पाइरो, ब्रैकेट के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे इधर वाले, स्पाइरो कार्बन को, कॉमन कार्बन को नहीं काउंट करना है। ठीक है, इधर वाले कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन हो गए, जबकि इधर देखना 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन हो गए, 4, 5। और आगे क्या हो जाएगा, डेकेन, 10 कार्बन है टोटल, डेकेन। सेकेंड वाले कार्बन पर क्या है, एल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा, ओल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में आपको दिखेगा कि दोनों ही रिंग सेम है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड वाले को देंगे। फिर तो यहां से नंबरिंग में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इधर से देने पर दूसरे नंबर पर आएगा डबल बॉन्ड, जबकि इधर से करने पर 1 पर आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इसका नाम लिखते समय क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सीधे स्पाइरो लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन यहां पर कितने हैं, 3, और यहां पर भी कितने हैं, 3, कॉमन कार्बन को काउंट नहीं करना है। फिर क्या लिख देंगे, हेप्ट, और उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, कार्बन नंबर 1 पर क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। समझ में आ गया? तो यहां पर हमारा जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है और स्पाइरो कंपाउंड है, उनके नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गए हैं। अब देखना बेटा नेक्स्ट वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क के लिए हैं। ये होमवर्क के लिए मैंने आपके लिए 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये 8 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, और ये 8 क्वेश्चन ट्राई करके आप फिर बाद में सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में जो पढ़ा है उसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लास्ट वाला लेक्चर हमारा रह गया है इस वाले चैप्टर में। मिलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर सीखने के लिए नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं बेटा। थैंक यू, थैंक यू।